तो आज हम लोग देखने वाले हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है ब्रेक, फिर उसके बाद स्टेटमेंट का क्लोज करने का हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया है। तो ये ब्रेक कहाँ यूज़ करते हैं, तो ब्रेक जैसे हमने स्विच केस में यूज़ किया था, उसको ब्रेक जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट मिलता था किसी केस के एंड के में, तो वो उस स्विच के बाहर आ जाता था। उसी प्रकार हम लोग लूप में, जैसे फॉर लूप यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, वैसे वाइल लूप में या डू वाइल लूप में किसी में भी कहीं पर भी हमारा कंपाइलर को अगर ब्रेक मिल जाता है तो जो पर्टिकुलर लूप चल रहा होगा उसके एंड में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है जिसमें आई जीरो से लेकर आई 10 तक का लूप चलाया है, यहाँ आई प्लस प्लस है। तो यहाँ पे आई को प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैंने बोला इफ़ आई इक्वल टू 5, यानी आई की वैल्यू जैसे ही 5 हो ये ब्रेक हो जाए, यानी हमारा लूप से यहाँ ब्रेक हो जाएगा और लूप के बाहर आ जाएगा, यानी आगे का 6 7 8 9 हमारा प्रिंट नहीं करेगा। उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू ब्रेक की तरह ही रहता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग रहता है। ब्रेक में क्या करता है कि लूप जो हमारा चलते रहता है, फॉर लूप वगैरह वाइल लूप जो भी लूप है, तो वो ब्रेक करते ही पूरा लूप खत्म हो जाता है। लेकिन कंटिन्यू में थोड़ा अलग रहता है कि जैसे यहाँ कंटिन्यू होता है ये उसके नीचे के स्टेटमेंट को नहीं जाता, वो सीधा वापस लूप में घूम जाता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने एरो यहाँ पे ऊपर तरफ किया है, तो यहाँ पे जैसे ही आई की वैल्यू 5 मिलेगी तो ये कंटिन्यूसली अगले लूप में चला जाएगा, यानी उसके जो नीचे का चीज़ रहेगा उसको प्रिंट नहीं करेगा। उसके ऊपर में कुछ लिखेंगे तो उसको प्रिंट कर देगा, या फिर जो भी काम कराएंगे उसके ऊपर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कंटिन्यू मिलेगा उसके बाद वापस लूप के इंक्रीमेंट में चला जाएगा और कंडीशन चेक करके लूप के जो भी प्रोसीजर है, हमने जो भी कमांड दिया उसके हिसाब से काम करेगा। तो इस प्रकार से ब्रेक एंड कंटिन्यू है। चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो ये हमारा सिंपल सिंटेक्स में हमने बना लिया है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमें एक लूप बनाना पड़ेगा, तो ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं एंटी आई इक्वल टू 0, और यहाँ पे एक लूप बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग वाइल लूप बना लेते हैं, क्या ओके वाइल लूप बना लेते हैं। वाइल आई इज लेस देन 10, और यहाँ पे हम लोग लास्ट में इंक्रीमेंट डालना ना भूलना है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा एक लूप बन गया जिसमें 1 से लेकर 10 तक का इसमें लूप चल रहा है, मतलब 0 से 10 तक, यानी 0 से 9 तक चलेगा, क्योंकि 10 तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट का मान देते हैं, जैसे प्रिंट एफ हमने यहाँ पे दिया, और यहाँ पे हमने बोला कि ये प्रिंट करे आई को, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक था। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं, ओके सेव कर देते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं, तो देखिए 0 से लेकर 9 तक के ये प्रिंट कर रहा है हमारा लूप। इसको थोड़ा न्यू लाइन कर देते हैं ताकि हमें समझ आए, /n। तो 0 से लेकर 9 तक का प्रिंट कर रहा था हमारा ये लूप, ये देखिए। तो हम चाहते हैं कि इसमें ब्रेक लगाना, बीच में जैसे ब्रेक लगाना है, तो ऊपर में ही ब्रेक लगा देते हैं। यहाँ पे जैसे इफ़ यहाँ कंडीशन लगाते थे, ब्रेक लगा देंगे और नॉर्मली तब तो शुरू में ही बाहर आ जाएगा। तो इफ़ यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं आई इज इक्वल टू 8, आई का वैल्यू जैसे ही 8 हुआ तो ये क्या चीज़ कर जाए, ब्रेक कर जाए। अब इसको कंपाइल करते हैं, ओके सही है। अब इसको रन करके देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे 0 से लेकर 7 तक चला है। जैसे ही आई की वैल्यू 8 हुआ है तो यहाँ पे वो आगे का लूप को प्रिंट नहीं किया, बाहर आ गया है। वैसे ही यहाँ पे कोई भी वैल्यू के लिए हम लोग कर सकते हैं, जैसे 3 में ही इसको ब्रेक कराना है तो प्रिंट किए, तो देखिए 0 से 2 तक प्रिंट किया, उसके बाद 3rd में अपने आप ब्रेक हो गया। तो इस प्रकार से हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। और इवनली जैसे कि हमने यहाँ पे आई को पहले चेक किया, उसके बाद ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे जैसे हम लोग ने यहाँ पे प्रिंट जो यूज़ कर रहे हैं, इसको ऊपर में भी एक कर देते हैं ताकि हमें समझ आए कि कहाँ पे यहाँ पे लिख देते हैं अपर /n, और यहाँ पे
और प्रिंट कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि कंटिन्यूटी के बाद पहले प्रिंट करते हैं प्रिंट एफ, यहाँ पे /t कर देते हैं /t, ये हमारा है अपर लोअर, ये नीचे का है, ठीक है। तो यहाँ पे भी %t, i। तो ये देखिए हमारा एक सिंपल प्रोग्राम है जिसमें ऊपर पहले भी प्रिंट करा रहे हैं इस स्टेटमेंट को, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट के पहले, उसके बाद वाला भी करा देते हैं ताकि हमें अंतर पता चले। अब इसको रन कराते हैं, ये देखिए। तो देखिए यहाँ पे 0 को जो अपर वाला है वो पूरा चला है 3 तक, और जो लोअर वाला है वो 2 तक चला है, क्योंकि यहाँ से 3 में यहाँ पे ऊपर तो पहले प्रिंट कर दिया, फिर यहाँ कंडीशन चेक किया 3 आ गया क्या, तो फिर ब्रेक कर दिया, फिर नीचे वाला प्रिंट नहीं किया। अब इसी प्रकार हम इसमें कंटिन्यू अगर लिखते हैं इसको, जैसे कि यहाँ पे ब्रेक की जगह मैं जस्ट इसको कंटिन्यू लिख देता हूँ, ये देखिए कंटिन्यू लिख दिया। अब इसको मैं अगर रन कराता हूँ तो ये देखिए क्या करता है, ओ इट्स, ये कैसा हो गया, तो यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है जिसकी वजह से ये अपर चल रहा है, मतलब सेकंड को प्रिंट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको कट कर देते हैं। ओ हमने क्या गलती किया था, मुझे पता चल गया। यहाँ पे जैसे शुरू में तो जैसे ब्रेक लगाया, यहाँ पे हमारा कंपाइल हो गया था और रन भी हो गया था, ठीक है। देखिए अपर लोअर आ गया था सारा। लेकिन यहाँ पे गलती क्या हुआ था, गलती हमारा ये हुआ था कि जो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर तो दिए थे, कंटिन्यू जैसे लेकिन 5 हुआ था, वापस कंटिन्यू यहाँ पे आ रहा था, फिर कंडीशन चेक कर रहा था, फिर यहाँ पे आ रहा था। लेकिन यहाँ पे 5 हो रहा था तो कंटिन्यू करने से पहले हमने इंक्रीमेंट को तो इंक्लूड ही नहीं किया, तो यहाँ पे सीधा यहाँ से वापस ऊपर चला जा रहा था, इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा था। तो हमेशा आई की वैल्यू 5 का 5 ही था, तो हमारा लूप कंटिन्यूस चल रहा था। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो इंक्रीमेंट को हम लोग इसके अंदर ही कर देते हैं ताकि हमारा जो लूप है वो कंटिन्यूस में ना फंस जाए। तो यहाँ पे i++ यहाँ लिख देता हूँ एक। अब देखिए यहाँ पे पहले i++ करेगा, उसके बाद कंटिन्यू में जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको फिर से रन करा देते हैं। ये देखिए अपर लोअर सारा प्रिंट कर दिया है, और इसको 5वां में /n की जगह /t करता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये देखिए अपर लोअर सारा प्रिंट किया है, अपर का पूरा प्रिंट किया है। जैसे 5वां में देखो कंटिन्यू हमने किया था, तो 5 को कंटिन्यू चेक करने के बाद नीचे के स्टेटमेंट को वो प्रिंट नहीं किया है, और सीधा फिर आगे 6वां से कंटिन्यू कर दिया। तो इस प्रकार से कंटिन्यू स्टेटमेंट काम करता है। वैसे यहाँ पे मोर देन जो हम कंडीशन लगाते हैं वो सारा कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे मैं 7 को नहीं प्रिंट कराना चाहता, या और साथ में i की वैल्यू अगर 9 है उसको भी प्रिंट नहीं कराना चाहता। अब भी इसको मैं रन कराता हूँ। ओके एंड सॉरी, यहाँ पे मतलब एंड ऑपरेटर यूज़ कर दिया था, तो सारा का सारा ट्रू हो जाएगा। सॉरी, मतलब सब फाल्स हो जाएगा, क्योंकि i की वैल्यू एक साथ तीनों नहीं हो सकते, तो इसलिए इस स्टेटमेंट में कभी आएगा नहीं। तो यहाँ पे और करते हैं कि i की वैल्यू अगर 5 हो तो भी कंटिन्यू स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट में आए, इफ स्टेटमेंट में आए। i की वैल्यू 7 हो तो भी इफ स्टेटमेंट में आए, और 9 हो तो भी, तो तीनों में कंटिन्यू हो जाएगा। तो 5, 7, 9 गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ, ये देखिए 5 का लोअर वाला गायब हो गया, 7 का लोअर वाला गायब हो गया, 9 का लोअर वाला गायब हो गया। तो इस प्रकार से हमारा जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो काम आता है। इस प्रकार के बीच के कोई स्टेटमेंट को हमें गायब कराना है नीचे का, मतलब जो भी उसके नीचे रहेगा तो गायब हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कंटिन्यू एंड ब्रेक देख लिया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।